क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं तो बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कितनी की हो सकती है ना, बात ही नहीं करनी। ठीक है, डिग्री क्या होती है, 2 होती है। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, डिग्री का हाँ मतलब क्या ये होता है, हाईएस्ट पावर, वो 2 होती है। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहां पर a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। a हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0। कोई बताएगा मुझे 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तुम बताओ, नहीं बताओ, किसी को पता है क्लास में यहाँ पे, कुंजन। हाँ सर, क्योंकि अगर a जो है 0 होगा तो वो x स्क्वायर को भी 0 कर देगा, तो अगर फिर तुमने 0 रख दिया, सही बताया, अगर तुमने a को 0 रख दिया क्या मिलेगा, अगर तुमने a 0 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की होगी तो वो तो 0 ही हो जाएगा। क्या बचेगा, bx प्लस सी। और क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो जब हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होगी, तो p और c हो सकते हैं 0, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में रहता है वो 0 नहीं होता। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जीरोस की बात होगी, ठीक है, कितने जीरोस होंगे यहाँ पर, कितने जीरोस होंगे, कितने होंगे, 2 जीरो। डिग्री कितनी है, 2, तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 2। ठीक है, तो जीरोस अगर हमारे 2 हैं तो उन जीरोस को मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस कौन से मान लिए हमने, अल्फा और बीटा। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, जनरली अल्फा बीटा ही नाम रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाथ हटाओ। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसे हम क्या बोलेंगे, सम है ना दोनों जीरोस का, दोनों जीरोस के क्या है बेटा, सम। ये होता है तुम्हारा माइनस बी अपॉन ए, कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। माइनस बी अपॉन ए से मतलब क्या है, अगर ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, अल्फा इनटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा ये, सी अपॉन ए। मतलब कांस्टेंट पार्ट सी क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ लिखना नहीं है, पहले समझना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब नोट डाउन कर सकते हो, जल्दी सुना, नोट डाउन करो इसे।
आ जाओ। अब देखो, मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, ठीक है, उसके जीरोस देखेंगे, और जो मैंने यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूले दिखाए हैं ये, कि सम ऑफ जीरोस इतना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, क्या ये सच में सही है या ऐसी है? ठीक है, चेक कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये बेटा, और माइनस प्लस का 6, ठीक है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, ये बताएगी। लास्ट क्लास में तो तुम थी, बताया भी था मैंने, क्या होता है तो नहीं पता, मतलब पढ़ाई पे जीरो फोकस। 10th में हो या 9th में? 10th में लग नहीं रहा तुम्हें देख के, जुलाई खत्म हो चुकी है ना, कुछ ही महीने बचे, और जब रिजल्ट आएगा तब तुम देखना कि तुमने जो किया क्या वो वर्थ था ना पढ़ा, है ना। जो पढ़ाई वाला टाइम है वो कहाँ थे बेटा, एक बार तो जो तुम सोच रहे हो ना कि ये सोशल मीडिया पे भी हम एक्टिव हो जाए, कोई फायदा नहीं, पढ़ाई ये करनी, ठीक है। ये तो छपरी का टैग लगने में ज्यादा टाइम लग जाता है ना, छपरी का टैग किसे लगता है पता है? छपरी, छपरी नहीं सुना तुमने? ये तुम्हारी स्माइल बोल रही है, सुना? कोई बात, यही तो बात है, मैं जो बोलता हूँ वो समझ में नहीं आता। चलिए, हमने पॉलिनोमियल क्या ली थी भाई, कौन बताएगा जीरोस क्या होते हैं? बताओ। हाँ, वो तो नंबर ऑफ जीरोस की बात हो गई। जीरोस का मतलब क्या है, जीरो है क्या? कुंजल बताओ बेटा। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर अगर उसे पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा। यहां पर अब इसका देखो ग्राफ से क्या लेना देना है, कि जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करेगा वो इसका क्या होता है, जीरो। यहां पर देखो एक्स क्या है, टू, टू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, इसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, तो एक तो एक्स इक्वल टू 2 ये हो गया जीरोस, और एक ये हो गया, तो इसके जीरोस क्या है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। अब इन पॉइंट्स को जरा पॉलिनोमियल में पुट करके देखना, इन पॉइंट्स को पॉलिनोमियल्स में पुट करके देखना। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका नाम ले दिया मैंने p ऑफ x। नाम क्या है बेटा इसका, p ऑफ x। तो पहले मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, x की वैल्यू होती है 0, तो ये जो सेकंड वाली है पॉलिनोमियल की वैल्यू बता रही है, 0 वाली है ना पॉलिनोमियल की वैल्यू, और 3 पर भी 0 वाली, पहले हम 2 पर पुट करके देखें। तो पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू प्लस, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 4, प्लस वाले के साथ ऐड करो कितना होगा 10, 10 माइनस 10, तो
पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई ना 0, आ गई ना, सही चीज है ना ये। 3 पे भी चेक कर दो क्या एक बार, 3 पर चेक करना भाई। पी ऑफ 3 कितना होगा बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 कितना आएगा, 9 माइनस 15 प्लस 9 और 6 कितने होते हैं, ये भी कितना आ गया। तो x इक्वल टू 2 पर भी पॉलिनोमियल 0 है और x इक्वल टू 3 पर भी पॉलिनोमियल 0। ठीक है, सही है ना ये दोनों पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स पर ही क्या हो रहा है, ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर दो, ये भी और ये। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। जीरोस क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, क्लियर है। चलो अब वापस आइए, अब देखो इसके जीरोस क्या थे हमारे, हाँ ये यही तो थी पॉलिनोमियल हमारी, 2 था और 3 था। ठीक है, तो बेटा सम कितना आया इनका, 2 + 3 5 आ गया, और प्रोडक्ट कितना आया, 2 × 3 6 आ गया। अब हमने जो पीछे फॉर्मूले पढ़े थे उनसे चेक करके देखिए यही आते हैं क्या अलग अलग आते हैं। उनके हिसाब से अल्फा और बीटा का सम कितना होता है, ये जीरोस मानते हैं ना अल्फा और बीटा को जीरोस, ये नहीं तो मानते है ना। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा बी कितना है यहाँ पर, -5। बेटा बी है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि है -5। क्या है, माइनस बनाएंगे, बी की वैल्यू है माइनस, ए कितना बेटा, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है 1 ही होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से भी कितना आया था, चेक हो गया सही है। प्रोडक्ट और चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना बेटा, और ए कितना है, तो प्रोडक्ट भी इक्वल है और सम भी सेम। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर बात ये आती है, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि किसी पॉलिनोमियल्स के हम जीरोस कैसे निकालते हैं, और लास्ट क्लास में हमने किसका किया था, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसमें डिग्री कितनी होती है बेटा, 1 होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल p ऑफ x मिला है 2x + 5, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, इसके हमें जीरोस निकालनी है। क्या करनी है, जीरोस फाइंड करनी। तो बेटा हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते थे, ठीक है, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, ठीक है, और उससे के बाद हम निकालते थे कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है बेटा, 2x + 5, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। भाई 5 इधर जाएगा, -5 2 मल्टीप्लाई में इधर में जाएगा डिवाइड, कितना हो जाएगा, -5/2। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जीरोस है वो हम ऐसे निकालते थे। हाँ जी भाई, 5 को इधर लेके आओगे -5 नहीं होगा, और 2 इधर कैसे आएगा, डिवाइड में आएगा और मल्टीप्लाई -5/2। तो ये क्या है, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरोस। लेकिन यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं ना, तो क्वाड्रेटिक के जीरोस हम कैसे निकालते हैं। अब वहां पे तुम्हें कंप्यूटर तो देगा नहीं कि ऐप में तुमने पॉलिनोमियल डाली, वो ग्राफ बना के दे देगा और तुम उस पर फाइंड करोगे, अच्छा यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, जैसे क्लिक करके वो पॉइंट्स दे देगा, ऐसे नहीं देगा। इस तरह से कैसे निकालोगे उसे, बात समझ में आ रही है।
तो इसके लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले होती है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल से ऊपर जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको तुम्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करते हैं, दो मेथड होते हैं, एक तो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक होता है स्क्वायरिंग द मेथड। ठीक है, क्या करते हैं, पहला मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, दूसरा स्क्वायर करके करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है थ्रू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना। ठीक है, पहला मेथड है तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा क्या बेटा, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग मेथड। अभी हम क्या पढ़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे यही पॉलिनोमियल थी हमारी, यही पॉलिनोमियल थी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ध्यान से सुनो, बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या थी हमारी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, देखो इसका नाम दे दो, क्या नाम दे, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हम बहुत यूज कर चुके हैं, लेट्स से छोड़ देते हैं, आर ऑफ एक्स। क्या देखिए, आर स्मॉल आर, तो हमारे पास आर ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो बेटा ये चीज याद रखो कैसे करते हैं इसमें, ये जो कांस्टेंट पार्ट है सी और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट पार्ट और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 आएगा। तो बेटा तुम्हें 6 के ऐसे पार्ट करने हैं, 6 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि वो -5x लेकर, -5 लेकर आए। क्या लेकर आए, -5। तो क्या करोगे भाई, अब तुम 4 6 को तुम 4 और 2 लेते हो, तो 4 और 2 से 5 जो आएगा कि चाहे 4 - 2 कर लो, चाहे 2 - 4 कर लो, चाहे 4 + 2 कर लो, ये सुन लो। ठीक है, और तुम इनकी अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो 8 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 6। कितना आना चाहिए, 6। तो ये तो कर नहीं सकते, तो दो कौन से हिस्से कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर दो, 2 3 6, तो क्या आया, तो बेटा जो भी होगा इनसे ही होगा। ठीक है, तो बेटा 2 और 3 मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा प्लस का, लेकिन ऐड करोगे तो, लेकिन हमें चाहिए क्या, -5। तो इसलिए हम क्या ऐड करेंगे, -4 बस हो गया। तो बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। तो ये मिडिल टर्म को ही तो हमने -5x को ही तो 2x और 3x करके लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लो बेटा, क्या आएगा, अंदर क्या बचेगा, इन दोनों को कॉमन लो, क्या लोगे बेटा, -3 कॉमन। कॉमन ऐसे लेना है कि जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचे। अगर तुम 3 कॉमन लेते हो तो यहाँ -x बचेगा और यहाँ +2 बचेगा, जबकि चाहिए क्या, x -2, इसलिए -3 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, x -2। तो बेटा x -2 एक साथ और x -3। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये हमने इस तरह से लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो बेटा ये फैक्टर्स है इसके,
क्या है बेटा? फैक्टर्स। अब जो हम पहले करते थे वैसे ही कर दो। आर ऑफ एक्स को क्या करो? 0 के इक्वल रख दो। रख दिया? कहाँ कोई भी हो बेटा? नहीं लग रहा है तुम्हें? समझ में आ रहा है? पूछो तुमसे। ठीक है, आर ऑफ एक्स क्या है? x माइनस 2 और तो यहाँ पर लिख दो x माइनस 2 और। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 आती है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। ठीक है, तो हम दोनों को बारी बारी से 0 रखो। ठीक है, तो x माइनस 2 0 होगा और x माइनस 3 0 होगा। तो यहां से x कितना आया बेटा? 2 और यहां से x कितना आया? 3। आ गई ना वो ही पॉइंट्स जो हमने ग्राफ पर देखे थे, वही पॉइंट्स आ गए ना? जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो सेकंड से पहले। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसको मुझे क्या करना है? रूट्स निकालना है, मतलब जीरोस निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालें? फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं बिल्कुल। तो बेटा 10 और इसका कोएफिशिएंट पहले तो तुम a b c लिख लिया करो। a कितना है? 1। b कितना है? yes। और c कितना है? -10। ठीक है, अब c की और a की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 10 आया। 10 आया ना, -10। तो बेटा तुम्हें 10 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई होकर तो -10 आए और ऐड होकर प्लस भी आए। तो बेटा 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 5। तो जो मिलेगा इन्हीं से मिलेगा। तो 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आएगी। तो अगर मैं, मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं 2 - 5 लिख दूं, या -2 - 5 लिख दूं, या -2 + 5 लिख दूं, या 2 + 5 लिख दूं। ठीक है, यहां से कितना आएगा? -3। यहां से कितना आएगा? -7। यहां से कितना आएगा? और यहां से कितना आएगा? तो काम का कौन सा है? ठीक है, ये सुनो। तो हम इसके मिडिल टर्म को कैसे लिखेंगे? इसके मिडिल टर्म को हम बेटा कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2x और माइनस 10। देखो 5x और माइनस, देखो x स्क्वायर को ऐसे लिखा है, -10 को भी ऐसे लिखा है। छेड़खानी किसके साथ की है? 3x के साथ। 3x को हमने क्या लिख दिया? 5x माइनस 2x। 5x माइनस 2x कितना होता है? नाम नहीं दूंगा, इशारे से ही समझ जाया करो बेटा। कितना होता है? 5x माइनस 2x। तो मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ पे नहीं हो। मेरी आवाज इतनी लो है कि तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही? तो फिर जो पूछा बताओ। 5x माइनस 2x क्या होता है? 3x। तो बोल दिया, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है बेटा, पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन लेंगे? x। क्या बचेगा? x - 5। यहां से क्या कॉमन लेंगे? माइनस बेटा 2 नहीं -2, तभी तो अंदर के पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का x बचा और यहाँ पर 5। तो क्या बचेगा? ये x + 5 और x - 2। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं। पॉलिनोमियल क्या बेटी बेटा हमारी x + 5 और x - 2 =
जीरो। तो भाई फिर से वही चीज आ गई, या तो ये जीरो या ये जीरो। ठीक है, मतलब x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रख दो और x माइनस 2 को जीरो के इक्वल रख दो। तो x कितना आएगा बेटा -5, और यहां से x कितना आएगा 2। तो जीरोस क्या है बेटा इसके, जीरोस हैं -5 और क्लियर है, क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर देखो जो भी मैं पॉलिनोमियल का नाम दे रहा हूं ना वो सिर्फ स्मॉल लेटर से देता हूं, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस फाइंड करेंगे सब लोग। तो इस क्वेश्चन में जीरोस कितने हैं तुम्हारे 4 और -2, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के तुम्हें डर लग सकता है लेकिन है नहीं की कर रहा है। एस ऑफ एक्स है हमारा 2√3x², कितना है 2√3x² माइनस 5x और प्लस √3, ठीक है। मल्टीप्लाई होगी कितना आना चाहिए बेटा, ए कितना है यहाँ पर, ए 2√3, बी कितना है बेटा और सी कितना है, तो ए सी कितना हो गया 2√3 इंटू √3, तो बताओ बेटा कितना आएगा 2√3 इंटू √3। चलो इसे पूछ लेते हैं, तुम बताओ 2√3 इंटू √3 कितना होता है, तुम बताओ। भाई √3 इंटू √3 कितना होता है 3 इंटू 2 6, तो हमें 6 चाहिए, मल्टीप्लाई होके 6 आए और ऐड होके -5। तो क्या करेंगे हम इसका, 6 के दो फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और दोनों का सम भी कितना होता है 2 और 3 का 5 ही होता है, तो दोनों को ही नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉजिटिव, और बीच वाला क्या है माइनस में, तो दोनों को नेगेटिव में रखना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारा 2√3x² माइनस, और देखो ऐसा नहीं है कि पहले 2 को रखे या 3 को, किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 3x और प्लस, बेटा यहां से क्या कॉमन लेंगे 2 भी कॉमन ले सकते हो और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर √3x और यहाँ पर -1, 2x लिया है ना, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे बताओ भाई, यहाँ से क्या, यहाँ पर कहाँ है -3, दोनों में होना चाहिए ना फिर -3, माइनस माइनस का √3 कॉमन, क्योंकि 3 क्या होता है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे √3 है ही, तो हम क्या लेंगे माइनस का √3, क्या बचेगा बेटा हमारे पास x माइनस, अच्छा √3x माइनस 1, तो ये √3x माइनस 1 एक साथ और 2x माइनस √3 एक साथ, फिर पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे,
और ये हो जाएगा √3x माइनस 1 और 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो फिर से वही दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दो, तो √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, और 2x माइनस √3 इक्वल टू, तो यहां से x कितना आया बेटा 1/√3, ठीक है, और यहां से x कितना आया √3/2। तो जीरोस क्या होंगे इसके, जीरोस क्या होंगे, एक तो तुम्हें देखो ऐसा दिख सकता है √3/3 भी दिख सकता है, नीचे अंडर रूट में रहता है तो रैशनलाइज कर देते, ठीक है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर √3 रहेगा और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है, रैशनलाइज कर देते हैं, नीचे अंडर रूट को नहीं रखते थे, नहीं तो तुम ऐसे ही लिख देते, ठीक है, क्या लिख दोगे 1/√3 और √3/2। क्लियर है, क्लियर है ना, हो गया, निकल गए जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को तुम करो और उसके बाद जा सकते। क्वेश्चन है मेरे पास p ऑफ x, पॉलिनोमियल का नाम है p ऑफ x, और ये है 5x² माइनस 4 माइनस 8x, इसके जीरोस निकालो। क्वेश्चन है 5x² माइनस 4 माइनस 8x। अब यहां पर हमने पॉलिनोमियल को क्या कर दिया बेटा, फैक्टराइज कर दिया, पॉलिनोमियल को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो बेटा अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे, मतलब x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल और 5x माइनस 2, 5x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल। तो ये कब 0 होंगी, या तो x माइनस 2 0 हो, तो अगर x माइनस 2 0 होती है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी बेटा, ये सुनो। और यहां पर अगर हम 5x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x कितना आएगा माइनस माइनस 2 2/5, माइनस 2/5, तो जीरोस कितने क्या हो जाएंगे इसके, जीरोस जीरोस होंगे 2 और माइनस 2/5, ठीक है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तुम्हारे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबको चाहे कोई भी एक्सरसाइज में है, सबको तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सबको सॉल्व करना है और फिर ग्रुप पे भेज देना, ठीक है, ग्रुप पे, ठीक है जी। चलो सारे मत करना, तुम बोलोगे ज्यादा हो जाएगा, 5 तो कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है चैप्टर, पॉलिनोमियल्स बेटा, ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो इसमें जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनमें से 5 एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए, और उन्हें सॉल्व करके ग्रुप पे भेज, और चीटिंग करनी नहीं है। कब भेजना है, मेरी अगली क्लास से पहले भेजना है, यहाँ पे आके मुझे बहाने नहीं चाहिए, ठीक है, तुम आज भेज दो चेक कर लो, ठीक है, ठीक है गुंजन, यस सर। ओके, हाँ बोलो।